मोदी के आवास पर तीनों सेनाप्रमुख मौजूद हैं। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार बैठकों का सिलसिला अभी भी चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं और यहां पर मीटिंग हो रही है। बैठक लगातार जारी है। देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान और भारत दोनों की तरफ से सीज फायर किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन आधा घंटे बाद ही कर दिया। और ये इसीलिए भारत की तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान करेगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा। अब निश्चित तौर पर यहां पर तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं, तो इसी को लेकर जो हालात हैं, जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो सारी चीजें हैं, उनको लेकर निश्चित तौर पर यहां पर चर्चा। बैठक का मतलब सर जानना चाहेंगे, अब जो बैठक हो रही है इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, ये बैठक बहुत अहमियत रखती है इस टाइम में, खास करके जबकि कल सीज फायर की जब घोषणा हो जाती है और दोनों ही देश इस बात के लिए तैयार भी हो जाते हैं। एक छोटी सी प्रेस वार्ता में इस बात को जो है ना डिक्लेयर भी कर दिया जाता है और उसके ठीक 2-3 घंटे बाद जो है ना सीज फायर वायलेंस हो जाता है। तो विशेष विचार यहां पर यही होगा कि ये हो रहा है, इसको कितना हम सही माने, इस पे कितना पाकिस्तान अपने आप को चल सकता है, कितना पाकिस्तान इसको जो है ना एक जो अमेरिका ने और 2 देशों ने जो चर्चा करी है, क्या इस पे वो टिकेगा? क्या कहीं कल तो ऐसा तो नहीं है कि उसके सहयोगी देश है, चाहे वो चाइना हो, चाहे टर्की हो या अन्य हो, जो उनके कहने से ये इस बात को दोबारा नहीं तोड़ेगा? तो इसके ऊपर ये सारे ही वहाँ पर जितने सेना अध्यक्ष हैं, विदेश मंत्री साहब भी बैठे हुए हैं और पीएम साहब के साथ ये चर्चा चल रही, तो बिल्कुल इसके ऊपर ये गहन विचार होगा और ये चीज़ें लेकर उसमें रखी जाएंगी कि हम कितना विश्वास करें। रही बात ट्रंप साहब की, ट्रंप साहब की बात को आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं, जब उन्होंने बीच में मध्यस्थता करी इसको सीज फायर खत्म कराने के लिए कि चलो दोनों का युद्ध विराम करा देते हैं, मगर कुछ देर बाद उन्हीं के बयान के ऊपर और पाकिस्तान उसके दोबारा फिर उसको तोड़ देता है। तो कहां उनकी बात कितनी सही वहां मानी? यही सवाल है सर कि उनकी बात को कोई कितना तोल कर दे रहा है, कितना उसका मोल है। रावत हमारे साथ बने हुए हैं। रावत, क्या जानकारियां इस वक्त, अपडेट क्या है, क्योंकि सभी सहयोगियों से हम इस वक्त अपडेट पूछ रहे हैं। जी हाँ, लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कल रात किस तरह से पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, अलग अलग शहरों से खबर मिल रही है कि ड्रोन को स्पॉट किया गया था, लेकिन उससे बीच हमें सुबह तक कोई भी सीज फायर वायलेशन नहीं मिला। कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से पहले सीज फायर हुआ, उसके बाद कहा कि फिर से एक बार वायलेशन हुआ, क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है बहुत खुश थे लोग, एक आम नागरिक जो है वो बहुत खुश था कि सीज़ फायर जो है वो हुआ दोनों कंट्रीज़ की तरफ से। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे हम सब लोगों को ये शक था कि वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएंगे। एक तो एक हाथ से आप अगर भीख मांग रहे हैं सीज़ फायर की, लेकिन दूसरे हाथ से वही कायराना साजिश आप करते हैं। और सबसे पहले मैं ताली बजाना चाहूँगा पाकिस्तान के लिए कि उनकी जो शहरक का कंसेप्ट है वो कश्मीरियों के सामने एक्सपोज हुआ। जो कश्मीरी ये समझते थे, जो कुछ लोग, चलिए अभी नेटवर्क नहीं आ रहा है, ऋतु के पास चलते हैं। गुजरात से ऋतु इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। ऋतु, कल गुजरात में भी वही तस्वीर दिखी थी, कई जगह पर ब्लैकआउट हो गया था, अभी हालात सामान्य है वहां पर। शाम को लेकर क्या तैयारी कि कहीं एक बार फिर से पाकिस्तान की वही हरकत सामने ना आए? बिल्कुल अनामिका, आपने जिस तरीके से कहा कि पाकिस्तान जो है वो टेढ़ी खीर है, जिसकी कथनी और करनी में कभी भी समानता नहीं होती है। वो कहता कुछ है, करता कुछ है। और यही बीते दिन हमने देखा है कि 5 घंटे भी नहीं बीते, अपनी ही बात से मुकर गया पाकिस्तान। लेकिन अगर भुज की मैं बात करूं, भुज में इस वक्त हालात जो है वो सामान्य की ओर बढ़ रहा है। आपको नजर आ रहा होगा, ये जो मार्ग है ये सीमावर्ती जो क्षेत्र है उससे सटता हुआ ये मार्ग है, वहाँ जाता हुआ ये मार्ग है। बीते 2 से 3 दिनों तक जब मैं यहाँ पर मौजूद थी, यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं थी। इस रास्ते पर ना के बराबर जो गाड़ियाँ हैं वो गुजरा करती थी। और ऐसे में अब यहाँ पर जो आगमन है लोगों का लगातार देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी के आवास पर तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार बैठकों का सिलसिला अभी भी चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं और यहां पर मीटिंग हो रही है। बैठक लगातार जारी है। देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान और भारत दोनों की तरफ से सीज फायर किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन आधा घंटे बाद ही कर दिया।
और ये इसीलिए भारत की तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान करेगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा। निश्चित तौर पर यहां पर तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं, तो इसी को लेकर जो हालात हैं, जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो सारी चीजें हैं, उनको लेकर निश्चित तौर पर यहां पर चर्चा। बैठक का मतलब सर जानना चाहेंगे, अब जो बैठक हो रही है इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, ये बैठक बहुत अहमियत रखती है इस टाइम में, खास करके जबकि कल सीज फायर की जब घोषणा हो जाती है और दोनों ही देश इस बात के लिए तैयार भी हो जाते हैं। एक छोटी सी प्रेस वार्ता में इस बात को जो है ना डिक्लेयर भी कर दिया जाता है और उसके ठीक 2-3 घंटे बाद जो है ना सीज फायर वायलेंस हो जाता है। तो विशेष विचार यहां पर यही होगा कि ये हो रहा है, इसको कितना हम सही माने, इस पे कितना पाकिस्तान अपने आप को चल सकता है, कितना पाकिस्तान इसको जो है ना एक जो अमेरिका ने और 2 देशों ने जो चर्चा करी है, क्या इस पे वो टिकेगा? क्या कहीं कल तो ऐसा तो नहीं है कि उसके सहयोगी देश है, चाहे वो चाइना हो, चाहे टर्की हो या अन्य हो, जो उनके कहने से ये इस बात को दोबारा नहीं तोड़ेगा? तो इसके ऊपर ये सारे ही वहाँ पर जितने सेना अध्यक्ष हैं, विदेश मंत्री साहब भी बैठे हुए हैं और पीएम साहब के साथ ये चर्चा चल रही, तो बिल्कुल इसके ऊपर ये गहन विचार होगा और ये चीज़ें लेकर उसमें रखी जाएंगी कि हम कितना विश्वास करें। रही बात ट्रंप साहब की, ट्रंप साहब की बात को आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं, जब उन्होंने बीच में मध्यस्थता करी इसको सीज फायर खत्म कराने के लिए कि चलो दोनों का युद्ध विराम करा देते हैं, मगर कुछ देर बाद उन्हीं के बयान के ऊपर और पाकिस्तान उसके दोबारा फिर उसको तोड़ देता है। तो कहां उनकी बात कितनी सही वहां मानी? यही सवाल है सर कि उनकी बात को कोई कितना तोल कर दे रहा है, कितना उसका मोल है। रावत हमारे साथ बने हुए हैं। रावत, क्या जानकारियां इस वक्त, अपडेट क्या है, क्योंकि सभी सहयोगियों से हम इस वक्त अपडेट पूछ रहे हैं। जी हाँ, लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कल रात किस तरह से पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, अलग अलग शहरों से खबर मिल रही है कि ड्रोन को स्पॉट किया गया था, लेकिन उससे बीच हमें सुबह तक कोई भी सीज फायर वायलेशन नहीं मिला। कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से पहले सीज फायर हुआ, उसके बाद कहा कि फिर से एक बार वायलेशन हुआ, क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है बहुत खुश थे लोग, एक आम नागरिक जो है वो बहुत खुश था कि सीज़ फायर जो है वो हुआ दोनों कंट्रीज़ की तरफ से। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे हम सब लोगों को ये शक था कि वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएंगे। एक तो एक हाथ से आप अगर भीख मांग रहे हैं सीज़ फायर की, लेकिन दूसरे हाथ से वही कायराना साजिश आप करते हैं। और सबसे पहले मैं ताली बजाना चाहूँगा पाकिस्तान के लिए कि उनकी जो शाहरग का कंसेप्ट है वो कश्मीरियों के सामने एक्सपोज हुआ। जो कश्मीरी ये समझते थे, जो कुछ लोग, चलिए अभी नेटवर्क नहीं आ रहा है, ऋतु के पास चलते हैं। गुजरात से ऋतु इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। ऋतु, कल गुजरात में भी वही तस्वीर दिखी थी, कई जगह पर ब्लैकआउट हो गया था, अभी हालात सामान्य है वहां पर। शाम को लेकर क्या तैयारी की, कहीं एक बार फिर से पाकिस्तान की वही हरकत सामने ना आए? बिल्कुल अनामिका, आपने जिस तरीके से कहा कि पाकिस्तान जो है वो टेढ़ी खीर है, जिसकी कथनी और करनी में कभी भी समानता नहीं होती है। वो कहता कुछ है, करता कुछ है, और यही बीते दिन हमने देखा है कि 5 घंटे भी नहीं बीते, अपनी ही बात से मुकर गया पाकिस्तान। लेकिन अगर भुज की मैं बात करूं, भुज में इस वक्त हालात जो है वो सामान्य की ओर बढ़ रहा है। आपको नजर आ रहा होगा, ये जो मार्ग है ये सीमावर्ती जो क्षेत्र है उससे सटता हुआ ये मार्ग है, वहाँ जाता हुआ ये मार्ग है। बीते 2 से 3 दिनों तक जब मैं यहाँ पर मौजूद थी, यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं थी। इस रास्ते पर ना के बराबर जो गाड़ियाँ हैं वो गुजरा करती थी, और ऐसे में अब यहाँ पर जो आगमन है लोगों का लगातार देखने को मिल रहा है।